नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल विकल्प बी 1741 सही है। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या: भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस ग्रंथ का प्रणयन किया गया। अगला प्रश्न है, किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। दोस्तों, प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल की है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं, और लाल चंद्र का ये भी लल्लू लाल की है, और नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध है। जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है: रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी ईसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर लाल चंद्रिका जो कि बिहारी सतसई की टीका है, लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है, ये दोनों रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं। और नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उर्दू को जामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। उर्दू को जामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी लल्लू लाल सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। उर्दू को जामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार है: रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, जो कि इस प्रकार है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, इन तीनों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके विकल्प को पहले छिपा कर रखेंगे, क्योंकि आप भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको आता है तो आप भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी रानी केतकी की। दोस्तों, इसका उत्तर है रानी केतकी की कहानी, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या: इंसा अल्लाह खां द्वारा
रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। और प्रेम सागर की बात की जाए तो ये लल्लू लाल की रचना है, जबकि जबकि नाहोस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ, जो कि इसका रचना काल है 1741 ईस्वी, राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही है। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार गुटका आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? दोस्तों, सितारे हिंद विकल्प ए, राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? दोस्तों, इनमें से विकल्प बी, सदल मिश्र थे, और इनके अलावा लल्लू लाल भी थे, जो कि इससे पहले हम देख चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, सदल मिश्र सही है। और सदल मिश्र की बात की जाए तो इनकी रचना का दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, सदल मिश्र सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन, यानी कि दोस्तों उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नासकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। दोस्तों, नासकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली भी है। चलिए, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, सदल मिश्र सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा दोस्तों विकल्प बी, हिंदी उर्दू मिश्रित सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्व साधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कोलकाता में स्थित है, जो कि 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विकल्प ए सही है, कोलकाता सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों? विकल्प ए कोलकाता सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया, जो कि उस समय गवर्नर थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है, जो कि चंद छंद वर्णन की महिमा। ये दोस्तों गंग कवि की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका दोस्तों, ये पंडित दौलत राम की है। और नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र की है। तो इस प्रकार दोस्तों 4-1-4-1-2-3 विकल्प सही है। 4-1-2-3 विकल्प सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर दोस्तों गिलक्रिस्ट थे। विकल्प ए गिलक्रिस्ट सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्रास्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना था। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्रास्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? शुक्ल ने सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। गद्य का आविर्भाव माना। सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। दोस्तों लल्लू लाल थे, सदल मिश्र भी थे और सदा सुखलाल भी थे। और इसमें दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। विकल्प डी सही है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक हैं। मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी मुंशी सदा सुखलाल विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लू लाल की रचना बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, मानव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदल मिश्र ने नास्केतोपाख्यान या चंद्रावली, जो कि नास्केतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली भी है, की रचना की है। तथा इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, जो कि इसका दूसरा नाम है उदय भानचरित भी है। चलिए अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार थे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद विकल्प सी सही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। प्रश्न 18वां है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें दोस्तों गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों प्राकृत व्याकरण है। विकल्प ए सही है। प्राकृत व्याकरण विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रजभाषा का प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है। नासकेतोपाख्यान दोस्तों विकल्प बी सदल मिश्र की है। सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की दोस्तों। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका आदि हैं, और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर सदल मिश्र विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, और इतिहास तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना आदि रचनाएं शिव प्रसाद सितारे हिंद की हैं। दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु माने जाते हैं। प्रश्न 21वां, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। नाथों की संख्या दोस्तों 9 मानी जाती है। विकल्प ए सही है। और सिद्धों, यहाँ पर सिद्धों की संख्या की बात की जाए तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तो दोस्तों नाथों की संख्या 9, विकल्प ए सही है। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो कि इस प्रकार हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रज शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सदल मिश्र सही है। विकल्प सी सदल मिश्र सही है। चलिए अगला प्रश्न चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, भाषा मुंशी थे। चलिए अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार दामोदर शर्मा, विकल्प डी सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार दामोदर शर्मा, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। ये हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउल वेल एक शिलांकित कृति है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। दोस्तों राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम
का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली थी, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। ये मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लूलाल सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया है। अगला प्रश्न है 27वां। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। विकल्प डी सही है। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प डी सही है। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला गुटका आदि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुक्तक बुत वारिक है, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, नागरी दशम, सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासकेतोपाख्यान की रचना की है। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान दोस्तों इटावा सही है। विकल्प सी है। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा। विकल्प सी सही है। इटावा दोस्तों, इटावा कवि देव का भी, रीतकालीन कवि देव का भी जन्म स्थान है इटावा। इनका भी जन्म स्थान इटावा ही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। यह अकबर के दरबारी कवि और रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? इस प्रश्न का उत्तर फोर्ट विलियम कॉलेज। विकल्प सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल थे, परंतु
परंतु जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबंधित थे, जबकि इंशाअल्लाह खां सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न गलत है दोस्तों। गाइज, यदि आपको प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर जरूर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इसकी व्याख्या है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आधुनिक युग में ही गद्य का लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा सहित आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंध रचनाकार तथा युग प्रवर्तक थे। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 32वां। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, विकल्प डी सही है। सदल मिश्र विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान, जो कि इसका दूसरा नाम चंद्रावली, की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित, हिंदी पार्शियन वाकेबुलरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित, की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? दोस्तों, आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। चलिए अगला प्रश्न। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शहीजी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? इन पंक्तियों का संबंध चंद छंद वर्णन की महिमा से है। विकल्प बी सही है। चंद छंद वर्णन की महिमा से है। उपर्युक्त पंक्तियां चंद छंद वर्णन की महिमा से। विकल्प बी सही है। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। ये गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। प्रश्न 35वां। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। एक बार फिर से, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे।
इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक आदि रचनाएं हैं। प्रश्न अगला है, लाल चंद्रिका के रचनाकाल है। लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लूलाल। विकल्प ए सही है। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार लाल चंद्रिका लल्लूलाल, बिहारी सतसाई की टीका थी, रामचरित सदल मिश्र की है। इसमें अध्यात्म रामायण का रूपांतरण संबंध विशेष है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। इसमें टकसाली हिंदी का प्रयोग। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। इसमें श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल। विकल्प सी सही है। विकल्प सी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक लल्लूलाल हैं। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। इसका रचनाकाल है 1808 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, इसके ऊपर वाले की व्याख्या है। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान या चंद्रावती, जो कि इसका रचनाकाल 1803 ईस्वी है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं नल दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, इसका रचनाकाल 1909 ईस्वी। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी की है। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉन बार्थविक गिलक्रास्ट ने की थी। सॉरी दोस्तों, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्विस लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर मार्क्विस वेलेजली। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बार्थविक गिलक्रास्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य थे और लल्लूलाल सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम गद्य साहित्य के नाटक एवं एकांकी के प्रश्नों को इसके बाद हल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।